मित्रों, मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं आपका वर्धन मंत्रा परिवार में। आज का मेरा विषय है, सेशन है सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का दूसरा लेक्चर है मेरा कि कौन सी परीक्षा की प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया क्या है और इसके लिए जो अनुशंसित पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के आपका इसका प्रारंभिक परीक्षा आप पूर्णतः क्वालिफाई करेंगे निश्चित रूप से, उन पुस्तकों के संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा विवरण दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के चयन प्रक्रिया से संबंधित परीक्षाओं से और फिर पुस्तकों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक छोटा सा कल एक वीडियो लिया था जिसमें सीटों के संदर्भ में आयु और क्या प्रक्रिया, क्या डिमांड है नोटिफिकेशन में, वो बताया था। लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूं कल से आगे बढ़ते हुए सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोस्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है आज भी मैं बताऊंगा कि 1 अगस्त 1985 के बाद जिनका जन्म हुआ है या फिर 1 अगस्त 1985 को जिनका जन्म हुआ है और वो 1 अगस्त 2000 तक जिनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट है, वो इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, 1 अगस्त 1985 के पूर्व और 1 अगस्त 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस परीक्षा के लायक नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे। जिनका जन्म 1 अगस्त 85 के बाद हुआ है वही इसके योग्य है। 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 इयर्स, 40 इयर्स फॉर फीमेल्स एंड ओबीसी बीसी। इसके 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होगा जो 2 घंटे का होगा। जैसा कि बिहार सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा का आयोजन करता है, सेम उसी तरीके का सिलेबस है। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में आपके समान विज्ञान के 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें बिहार भी होगा। और भारत, तीसरा जो विषय है वो भारत और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। चौथा जो विषय होगा, सेक्शन होगा भारत और बिहार का भूगोल। 5वां सेक्शन भारत एवं बिहार की राज्य व्यवस्था। 6ठा भारत एवं बिहार की आर्थिक व्यवस्था। और 7वां इस बार उसने दिया है मानसिक योग्यता जांचने के प्रश्न, यानी कि गणित 10 प्रश्न होंगे जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा के जो चयन प्रश्न के जो स्वरूप हैं, अनिवार्य विषय जो सभी बच्चे सारे एस्पिरेंट जो है इसका एग्जाम देंगे। सामान्य हिंदी 100 अंक 3 घंटे का, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंक 3 घंटे का, ये डिस्क्रिप्टिव है। फिर तीसरा पेपर जो है समान अध्ययन 300 अंक 3 घंटे का, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। वैकल्पिक विषय, जिन्हें आप इन 4 विषयों में से आपको एक विषय चुनना है जिससे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें भरेंगे। या तो आप गृह विज्ञान ले सकते हैं, या आप मनोविज्ञान ले सकते हैं, या समाजशास्त्र, या श्रम एवं समाज कल्याण LSW। देन आप जब मेंस क्वालिफाई करेंगे आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो 120 अंकों का होगा। ये हमारी चयन प्रक्रिया के बारे में है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इसके लिए जो पुस्तकें हैं, मुख्य रूप से 7 पुस्तक यदि आप पढ़ते हैं तो आपका निस्संदेह चयन होगा। 15 जुलाई 2018 को अंतिम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा हुआ था, जिसके प्रश्न पत्र मैंने यहाँ आपके एक स्पार्क का समान अध्ययन का है, जिसको मैंने ये प्रश्न, इसमें सारे बिहार के बीपीएससी के भी अगर आप प्रश्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बनाते हैं, अभियोजन पदाधिकारी के भी बनाते हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी। तो ये मैंने दूसरे में रखा है कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है, आपको उसकी क्वेश्चन देखना है, जिससे आपका स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्नों की पूछने की पद्धति क्या है। ओके, सबसे पहला अगर मैं कहूं वनडे एग्जामिनेशन का, चाहे वो ग्रुप डी हो, बी हो, सी हो, और उसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में अगर लुसेंट सामान्य विज्ञान को बताऊं कि ये गीता है, बाइबिल है, कुरान है, तो निसंदेह इसमें कहीं दो राय नहीं होनी चाहिए। आज भारत के नॉर्थ इंडियन जो हिंदी मीडियम के हैं, लगभग सब बच्चों, आईएएस की भी तैयारी करने वालों के पास ये लुसेंट सामान्य ज्ञान होगा। और इसी से 60 से 65 प्रश्न, 60 to 65 प्रश्न इसी से आते हैं, इससे आपके मैच करते हैं। बशर्ते आपको पढ़ने आना चाहिए। बिहार, यूपी के खास करके जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, ये इसको लाइन दर लाइन कंठस्थ कर चुके हैं। तो लुसेंट पहला, दूसरा हमारा बीपीएससी क्वेश्चन बैंक, तीसरा
हमारी जो किताब है वो इम्तियाज अहमद साहब की किताब है, बिहार एक परिचय। बिहार एक परिचय ये वस्तुनिष्ठ है, ये डिस्क्रिप्टिव है। ये दोनों किताबें आपको पढ़नी होंगी। आप यहाँ से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इसके उसी चैप्टर से बहुविकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हुए। तो ये हमारा तीसरा किताब है। फिर थोड़ा सा अपडेट करते हुए ज्योग्राफिकल और बाकी चीजें वो थोड़ी ओल्ड है। आपका बिहार एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बर्णवाल की किताब है। ये आपको इससे भी पढ़नी होगी, इससे भी प्रश्न आपको अपडेट मिलेंगे। तो चौथी किताब हमारी बिहार एक समग्र अध्ययन है। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विज्ञान के लिए विज्ञान के लिए आप पढ़ेंगे ये रेलवे स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान। इसे पढ़ना है नया वाला 105 से 170 पेज तक, 105 से 170 पेज तक, यानी पेज नंबर 105 नया है, 170 ही पेज पढ़ने हैं आपको। 170 कुल मिला के आपको 65 पेज पढ़ने हैं। इसी को बार बार पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है। फिर आपका लास्ट जो है कॉस्मोस की आती है एनसीईआरटी सार संग्रह। ये लुसेंट से थोड़ा अपडेट है, अधिक अपडेट है, इसको भी आप पढ़ेंगे। इन 7 किताबों के अलावा 6 किताबों के अलावा आपको एक मंथली मैगजीन पढ़ना है जिसका नाम है प्रतियोगिता दर्पण मासिक पुस्तक। प्रतियोगिता दर्पण से अगर 40 क्वेश्चन आते हैं करंट के, मेरा पूरा विश्वास है करंट में कि 32 से 33 क्वेश्चन ये मासिक दर्पण से आते हैं, पीडी से आते हैं। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 क्वेश्चन वो किसी से नहीं बनते, सेट करने वाले से भी नहीं बनते, तो आप उस पर विशेष ध्यान न दें। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, लुसेंट सामान्य ज्ञान पहली किताब होगी आपकी, इसको आपको थ्रोली पढ़ना है। बीपीएससी क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन की प्रवृत्ति के बारे में पता चले, बिहार के बारे में। रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी का पढ़ना है 105 पेज से 170 पेज तक। बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद साहब की आती है, उसको देखेंगे। महेश कुमार बर्णवाल की समग्र अध्ययन आती है, उसको देखेंगे। 6 में आपको एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल, और लास्ट जो है प्रतियोगिता दर्पण मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका। तो इसी के साथ आज मैंने आपको इंपॉर्टेंस अनुशंसित पुस्तकों के बारे में बताया, चयन प्रक्रिया का एक संक्षिप्त परिचय दिया। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।